and this is Rashi Srivastava, and those who don't know me and are new to the channel, let me introduce myself to you. I'm a BSc undergraduate. This is my final year, BSc Biology from Lucknow University, and I have scored 95.04 percentile in CAT 2022 with 97 percentile in BARC section. And I have given IIM Lucknow, IIM Kozhikode, IIM Nagpur, CAP IIM's interview as well till now. And my IIM Visakhapatnam interview is on 22nd April, that is after 1 week. And IIM Amritsar date is not yet announced. I am making this video in order to tell you how I shifted from NEET to CAT. Like, I was a NEET aspirant. I gave NEET 2019 in which I scored 315 marks, and then I gave NEET 2020 with self-study, drop year. In that I scored 447 marks, and then I gave NEET 2021. In that I scored less than what I scored in NEET 2020. So let me explain you the things from the very beginning. तो ऐसा था कि मुझे मैथ्स से डर लगने लगा था. Although I scored more marks in maths than I got in science, I still remember I got 85 marks in science and 86 in maths in class 10. और मेरे फुल 100 out of 100 थे कंप्यूटर एप्लीकेशंस में क्लास 10 में. और मुझे बहुत इंटरेस्ट था कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, जावा प्रोग्रामिंग एंड ऑल वो सब पढ़ाया गया था मेरे 10th में, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया था. लेकिन क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसे कुछ बायो प्लस कंप्यूटर था नहीं, और मुझे ऐसे था लाइक 8th में मेरी मैथ्स इतनी ख़राब हो गई थी कि दैट मोमेंट ओनली आई डिसाइडेड कि मैं अब मैथ्स छोड़ दूँगी. लेकिन वो फिर इंप्रूव हो गई 9th 10th में, लेकिन स्टिल वो चीज़ मेरे दिमाग में थी कि मुझे मैथ्स नहीं लेना, मुझे बायो लेना. और बायो मुझे बहुत पसंद भी था बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड टू दैट साइंस, क्योंकि इट वॉज लाइक आई कुड नो अबाउट माई ओन सेल्फ. तो वो चीज़ मुझे बहुत पैशनेट करती थी, तो इसलिए आई टुक बायो. एज़ यूजुअल 11th खत्म हुई, 12th खत्म हुई, एंड क्योंकि हमारे स्कूल में कुछ ऐसा प्रिपरेशन टाइप का नहीं था. आई एम फ्रॉम अ स्कूल इन बस्ती, सो वहाँ पे ऐसा कुछ नीट पे फोकस कोई प्रिपरेशन नहीं होती थी. वो हर कुछ बोर्ड्स पे फोकस भी था, टीचर्स एंड ऑल एवरीवन. तो नीट की कोई ऐसी प्रिपरेशन नहीं हुई मेरी, ठीक है, स्कूल में नहीं हुई. फिर आई वॉज नॉट हैविंग, आई स्टिल रिमेंबर, स्मार्टफोन इन क्लास 11. तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मैं कुछ फिजिक्स वाला की जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं उनसे पढ़ सकती थी. तो दैट वॉज लाइक आई वॉज टोटली फोकस्ड ऑन बोर्ड्स. जो हमारे टीचर पढ़ाते थे वो मैं पढ़ती थी. फिर ऐसा हुआ कि क्लास 12th में आई केम टू नो अबाउट दीज थिंग्स. नीट एग्जाम होता है. मुझे नीट के बारे में पहले पता नहीं था. जब भी कोई बोलता था तो मुझे ऐसा लगता था नीट एंड क्लीन जो होता है ना, उसको नीट बोलते हैं. तो आई वॉज इग्नोरेंट टू दैट लेवल. उसके बाद फिर जब मुझे पता चल गया नीट के बारे में कि हाँ ये एग्जाम होता है, फिर लोगों को देख रही थी नीट की एप्लीकेशन एवरीवन इज पुटिंग, तो मैंने कहा चलो मैं भी डाल देती हूँ. बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग फॉर द लाइक वेलफेयर ऑफ पीपल. और बीइंग अ डॉक्टर मैं ऐसे सोचती थी कि मैं एक कैंसर का हॉस्पिटल ओपन करूँगी, या फिर जब मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं ऐसे गाँव वगैरह में जाकर लोगों को ट्रीट करूँगी फॉर फ्री. और ये सब लाइक दीज वेर माई ड्रीम्स. तो वो चीज़ मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि चलो आई एम गोइंग फॉर नीट. ऑल्दो पीपल वेर लाइक कि बहुत महंगी फीस होती है एंड ऑल, लेकिन स्टिल बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड. और मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ. तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट. और मतलब आई डिड द प्रिपरेशन. बस 1 महीना बचा था. मुझे याद है बोर्ड्स खत्म हो गया हमारा 2019 में, एंड देन मेरे पास 1 महीना था अप्रैल, क्योंकि मई में हमारा पेपर होने वाला था नीट का. तो वो अप्रैल में मुझे याद है आई लाइक कट ऑफ फ्रॉम एवरीवन. और सारे फ्रेंड्स से बस मैं पढ़ती थी, सुबह उठते पढ़ती थी, सोने से पहले तो दिन भर पढ़ती रहती थी, डे एंड नाइट. एंड फिर उसके बाद नीट का पेपर हुआ, and I got 315 marks, and I think I scored more than my topper friend. She was like वो मेरे से ज़्यादा अच्छी थी पढ़ने में, उसकी बोर्ड्स में मेरे से ज़्यादा आए थे. बट व्हेन आई सॉ लाइक आई गॉट मोर देन हर इन नीट एग्जाम, आई वाज टोटली, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी मैं 300 के ऊपर आने वाला है. मैं सोचती थी कि 200 आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुछ लोगों के 22 मार्क्स आ रहे हैं, कुछ लोग के कुछ. तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और मैंने कुछ कैलकुलेट भी नहीं किया था लाइक आंसर की से. तो आई वॉज शॉक टू सी 315. तो वो एक मोटिवेशन मिला यार आई एम गेटिंग मोर देन मोस्ट ऑफ द पीपल. तो यार इट इज़ लाइक आई कैन डू इट बेटर. तो फिर क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी साउंड नहीं थी कि आई कैन गो टू कोटा. लाइक मेरी पूरी बैच कोटा में पहुंच गई थी आफ्टर 12th. मेरे जिससे भी पूछो दे आर इन कोटा, कोई आकाश दिल्ली में, तो हर कोई चला गया था. बट आई कुडंट गो टू एनी अदर प्लेस. तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं ड्रॉप लेके सेल्फ स्टडी करूँगी. यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है फ्री में ऑब्वियसली, एंड आई विल डू दैट. बट एक चीज़ की जो गलती हो गई थी मेरे से वो ये हुई थी कि आई हैव जस्ट इंक्रीज माई सोशल सर्कल. लाइक मेरी फ्रेंड सर्कल इतनी बढ़ गई थी, मैं सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव हो गई थी. लाइक 12th तक आई डिडंट हैव अ सिंगल अकाउंट, नाइदर व्हाट्सएप नॉट फेसबुक, कुछ नहीं था. लेकिन उस ड्रॉप ईयर में क्योंकि यू आर गेटिंग बोर्ड, तुम घर पे बैठे हुए हो, कहीं जा नहीं रहे हो, घर ही पर हो, पढ़ रहे हो, तो यू गेट बोर्ड. यू वांट टू सी लाइव्स ऑफ अदर्स, यू वांट टू सी अदर्स, यू वांट टू टॉक टू देम. तो स्कूल में तो वो चीज़ हो जाती थी क्योंकि देयर आर टीचर्स, देयर आर योर क्लासमेट्स जिनसे तुम बात कर लेते हो, कुछ हैपनिंग्स होता रहता है. बट क्योंकि ड्रॉप ईयर में देयर इज नो वन विथ यू, यू आर अलोन एट योर होम, यू आर प्रिपेयरिंग विद बुक्स, तो थोड़ा सा बोरियत होती है ना. तो
मैंने बहुत ज़्यादा एक्टिव कर लिया खुद को सोशल मीडिया पे, कहीं एक ऐसा फ्रेंड बना लिया मैंने, आई वोंट टेक द नेम, जो कि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता था। और ही वॉज डूइंग कोचिंग, बट फिर भी ही इज़ लाइक, वो मुझे ऐसे कुछ ना कुछ नया नया बताएगा, यार ये देखो दिस इज़ अ ऐप, इससे ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। आई यूज टू लाइक, पढ़ाई सबको बोरिंग ही लगती है ना, तो अगर कोई ऐसा एंटरटेनमेंट का चीज़ दिख जाता है तो वी हैव एन इंक्लिनेशन टू गो टुवर्ड्स दैट ना। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लाइक उसको देख के मुझे वैसे मन करता था, चलो ऐसे करते, फोटोज एडिट करते, ये करते वो करते, लाइक आई वॉज टोटली डिस्ट्रैक्टेड। लेट मी टेल यू, इट वॉज द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ टू बी फ्रेंड विद दैट पर्सन, और गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, प्रोक्रेस्टिनेशन, डिसिप्लिन चला गया, क्योंकि आई वॉज टू मच इनटू सोशल मीडिया, बार बार फ़ोन ही चलाती रह जाती थी, कभी कुछ मतलब बहुत एक्टिव हो गई थी, एंड इट वेस्टेड अ लॉट ऑफ माई टाइम विच आई कुड हैव डायरेक्टेड टुवर्ड्स माई नीट प्रिपरेशन, क्योंकि डिसिप्लिन तो होता नहीं है, और इसीलिए कोचिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन इनफ टू डू थिंग्स बाई योर ओन, तो यू नीड अ कोचिंग कि वो बताएंगे हाँ तुम्हारे ये चैप्टर्स खत्म हो रहे हैं, कल ये हो जाएगा, तो यू गेट द डिसिप्लिन दैट, ठीक है। और मेरे साथ वो नहीं था, मैंने एलएन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, लेकिन आई वॉज लाइक मैं देती ही नहीं थी टेस्ट, सो दैट देयर इज नो वन टू चेक फॉर मी ना कि मैं दे रही हूँ कि नहीं, और मुझे बहुत अच्छा भी नहीं लगता था, मार्क्स कम आते थे तो मैं डिमोटिवेट हो जाती, मैं सोचती थी आई एम नॉट गोइंग टू गिव माई मॉक टेस्ट, तो ये सब होता रहता था। तो इसलिए आई थिंक वो फेज मैंने वो बहुत लाइक अपॉर्चुनिटी एक वेस्ट की, एक ड्रॉप ईयर की, खुद को इन सोशल चीज़ों में इन्वॉल्व करके सोशल मीडिया पे, और आई थिंक डिसिप्लिन की कमी, स्ट्रैटेजी की कमी कि कब क्या ख़त्म करना है। मैं एक चैप्टर स्टार्ट करती थी, उसको इतना पढ़ने लगती थी इतना कि मैं मेरे बाकी चैप्टर सफ़र कर जाते थे। तो वो सब चीज़ें थी जो आई थिंक विच लेड टू लाइक वो ड्रॉप ईयर मेरा वेस्ट हुआ। उसके बाद फिर ऐसा होता है लाइक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में कि दे आर एफ्रेड ऑफ ड्रॉप्स, तो उन्हें ड्रॉप नहीं अच्छा लगता, उनको लगता है इट्स अ वेस्ट ऑफ ईयर और योर टाइम और सब कुछ, कि लाइक लाइफ रुक गई है। तो इसलिए मेरे पास और एक दूसरे ड्रॉप का ऑप्शन था नहीं, मैंने एक ड्रॉप ऑलरेडी ले रखा था, तो इसलिए अब मेरे पास और क्योंकि मैंने खुद जिद करके वो ड्रॉप लिया था कि मुझे एक साल अब से सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेशन करने दो, सॉरी फॉर द नॉइज़, तो एंड अब वो मैं कर नहीं पाई, तो फिर मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं एक साल और ऐसे मांगूँ कि मुझे एक साल और ड्रॉप चाहिए, और मुझे मिलने वाला भी नहीं था, क्योंकि पापा ने लाइक मुझे बीएससी करने का टू बी ऑनेस्ट कभी मन नहीं था। आई ऑलवेज सॉ कि इट इज़ समथिंग लाइक जो मैं बहुत वर्स्ट प्लेस में कर रही हूँ वैसा चीज़ मुझे लगता था, और मैंने तो इसलिए मैंने कोई भी फॉर्म नहीं मुझे डाला था, लेकिन पापा क्योंकि मुझे चाहते थे हमेशा से लखनऊ में पढ़ाने का और उनका सपना था, तो इसलिए उन्होंने मुझसे फोर्सफुली उन्होंने कहा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म डाल दो, इन केस इफ इट लाइक अगर तुम्हारा नीट नहीं आता है तो तुम प्रिपरेशन करना बीएससी के साथ, सो दैट मतलब आई डोंट नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द ड्रॉप, टेकिंग कंप्लीट ड्रॉप, मे बी दे मे हैव सम मोर एक्सपीरियंस देन मी, तो इसलिए मैंने भी सोचा इसको कि मैं प्रिपरेशन करती रहूँगी, और कोरोना चल रहा था 2020 में, तो इसलिए आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है फॉर्म फिल कर देते हैं और बीएससी के साथ प्रिपरेशन कर लेंगे। तो फिर आई फिल द फॉर्म, luckily I got shortlisted and my father was so happy, और इधर I was so sad, I was like feeling कि my heart was sinking, लेकिन मैं देख रही हूँ everyone is so happy कि यार लखनऊ यूनिवर्सिटी मेरे shortlist हो गया, या फिर they were happy and I couldn't feel the happiness, तो वही फेज था। and then I was like ठीक है ले लिया है एडमिशन, लेकिन I will continue my preparation with NEET, and मैंने एंड आई एम टेलिंग यू, मैंने इस बार भी सेल्फ स्टडी ही सोचा कि आई डू इट बाई माई सेल्फ, बट इस बार ऐसा था कि व्हेन यू आर गोइंग टू अ कॉलेज, ठीक है, ग्रुप्स बनती है, लोग मिलते हैं, यू गेट इन टू लाइक टॉकिंग टू दैम कि चलो बात करती हूँ, नए लोगों से बात करने को मिल रहा है, और मतलब फिर द प्रॉब्लम वॉज आई गॉट इन वेरी एक्टिव इन दोज ग्रुप्स, कॉलेज के ग्रुप्स में बहुत एक्टिव हो गई, और उसमें मेरे बहुत टाइम वेस्ट किया मैंने। उसके बाद फिर ऑल्दो आई वॉज लाइक कि मैं फ्रेंड्स कम बनाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं ग्रुप पे बहुत एक्टिव हो गई, और वो चीज़ आई थिंक द वर्स्ट पार्ट ऑफ माई कॉलेज लाइफ। एट फर्स्ट ईयर में वो कॉलेज ग्रुप्स में दैट वाज क्वाइट नेचुरल, एवरीवन गेट्स लाइक कि उन्हें भी अच्छा लगता है ना, नए लोग मिल रहे हैं, लेट्स टॉक टू देम और ऐसे, लेकिन दैट वाज लाइक द वर्स्ट थिंग आई एवर डिड, जिसकी वजह से मुझे फिर से नीट में सफ़र करना पड़ा। उसके बाद मैंने, और आई एम टेलिंग यू 2020 से भी कम प्रिपरेशन मेरी 2021 में हो पाई, बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स, लाइक वाइवा हो रहा है, कभी कॉलेज का, कभी असाइनमेंट बनाओ, क्लासेस का, ऑल दीज थिंग्स टुक अवे द पोर्शन ऑफ माई टाइम, फिर कॉलेज की बुक अलग, तो एक तरह से आई वॉज लाइक मेरा टाइम और डिवाइड हो गया, मतलब, और फिर नीट को मैं नहीं फोकस कर पा रही थी। और उसके बाद फिर एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि आई वॉज लाइक कि अब मेरे से नहीं हो रहा, मैं मतलब नहीं टाइम, मैं दो नाव में एक साथ सवारी नहीं कर पा रही हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, या तो कॉलेज देख लो या फिर नीट प्रिपरेशन देख लो, इट वॉज नॉट हैपनिंग। तो और क्योंकि और उसके बाद फिर मैंने नीट दिया एंड आई गॉट इवन लो देन व्हाट आई गॉट इन 2020, दैट इज आई गॉट 447 इन 2020 एंड आई गॉट इवन लेसर देन दैट इन माई 2021। और फिर आई वॉज लाइक ओ गॉड, दैट वॉज अ पॉइंट व्हेन आई रियलाइज्ड कि अभी
ये दो नाव पे सवारी नहीं कर सकते। आइदर कोचिंग करूँ जाकर कहीं पर, अच्छी कोचिंग करूँ कोटा या फिर ऐसे कहीं पर, और या फिर आई एम गोइंग टू लाइक, वैसे हो नहीं रहा था बट स्टिल आई गॉट केप्ट माई सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि एवरी वन वॉज कि करो, मतलब माई फादर वॉज कि ओके डू द प्रिपरेशन एंड ही वॉन्टेड टू सी मी इन वाइट कोट। तो मैंने फिर मैंने कहा ओके नाउ आई एम गोइंग टू ज्वाइन अ कोर्स, PW का कोर्स मैं ज्वाइन कर रही हूँ नीट के लिए। उसके पहले तक मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी की थी, जो यूट्यूब पर फ्री वीडियोस थे मैंने उससे पढ़ाई की थी, बट देन आई रियलाइज कि नाउ आई एम गोइंग टू ज्वाइन अ कोर्स, क्योंकि उससे शायद मैं कुछ डिसिप्लिन आ जाएगा। स्टार्टिंग में 1-2 महीने मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की एंड देन वो दिन आया जिस दिन मैंने कम्प्लीटली चेंज कर दिया डिसीजन। मैं 2 महीने इतनी शिद्दत से पढ़ाई कर रही थी, सारे कंप्लीट कर रही हूँ वीडियो सब कुछ। आई वॉज इंजॉइंग द नीट प्रिपरेशन विद PW एंड क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था द वे दे यूज्ड टू टीच। देन एक वो दिन था जब मैं असाइनमेंट बैठी बनाने अपने कॉलेज का, एंड देन आई रियलाइज कि मेरा वीडियो नहीं हो पा रहा है वो नीट वाला जो मुझे भी करना है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कल मेरा प्रैक्टिकल है, एग्ज़ाम है। और फिर मैं ऐसे सोच रही थी कि सपोज इफ़ आई गेट सेलेक्टेड इन नीट दिस ईयर, सेकेंड ईयर मेरा ख़त्म हो जाएगा BSc का, और फिर मैं नीट में सेलेक्ट भी हो जाऊँगी, तो इट इज़ लाइक मेरे ये 2 BSc के साल वेस्ट हो जाएंगे। एंड आई वॉज लाइक कि ये मुझे नहीं करना है, मुझे इसको भी वर्थ इट बनाना है। इफ़ आई हैव जॉइंड अ कोर्स आई हैव टू कंप्लीट इट, मैं ड्रॉप नहीं करूँगी बीच में BSc। अगर इवन इफ़ आई गेट सेलेक्टेड दिस ईयर, तो मेरे ये 2 साल तो वेस्ट हो जाएंगे ना, कंप्लीट वेस्ट हो जाएंगे BSc के। तो दैट वॉज जस्ट स्टक इन माई माइंड कि मुझे ये 2 ईयर्स जो BSc के हैं इसको वर्थ इट बनाना है बिफोर, एंड मैं पहले अपना BSc कंप्लीट करूँगी एंड देन आई विल थिंक अबाउट नीट, फिर मैं नीट की प्रिपरेशन करूँगी, लेकिन मुझे ये BSc को वर्थ इट बनाना है। दैट वॉज इन माई माइंड दैट टाइम। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में आ गई कि मुझे पहले इस BSc को वर्थ इट बना कर रहना है। तो आई जस्ट स्टॉप्ड माई नीट प्रिपरेशन देयर इटसेल्फ। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से बात की एंड ही वॉज लाइक कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। नीट प्रिपरेशन में तुम इतनी इतनी दूर तक आ गए, नाउ यू आर स्टॉपिंग इट। मैंने वो प्लान कर लिया था कि मैं अब नीट प्रिपरेशन नहीं करूँगी, बट मैंने कैट प्रिपरेशन की प्लानिंग नहीं की टू बी ऑनेस्ट। फिर उसके बाद मैं सोची कि चलो अब जब सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है तो लेट्स डू सम एक्सपीरियंस थिंग, लाइक इंटर्नशिप करूँ टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इंटर्नशिप्स एंड ऑल। फिर मतलब ऐसे मैं इंटर्नशिप्स करती गई। फिर मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि यार वाई डोंट आई गो टू मैनेजमेंट। लाइक मैं HRs वगैरह से मिलती थी अपने उस टाइम पे, तो मुझे ऐसा लगता था यार इट इज़ लाइक मतलब वाई कांट आई बी दैट पर्सन HR। तो मैंने फिर कुछ मार्केटिंग HR, मुझे इन सब चीज़ों में भी इंटरेस्ट था मार्केटिंग एंड ऑल में, तो फिर मैंने उसकी इंटर्नशिप्स की और मुझे उसमें बहुत मज़ा आया। मैं बता रही हूँ, आई फाउंड दैट इट इज़ माई इकिगाई। लाइक आई होप यू हैव रेड दैट बुक, मैं भी वही रीड कर रही हूँ प्रेजेंटली। तो आई फाउंड दैट यार इस चीज़ में तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बिना थके बिना लाइक मुझे टाइम का पता नहीं चल रहा है। मैं कोई इम्पॉर्टेंट दीज थिंग्स, और मतलब वो समझ सकते हो आप, टाइम का पता ना चलना कोई काम में करते करते, तो वो हो रहा था मेरे साथ। मैं फाउंड लाइक यार इट इज़ अ गुड थिंग। और अगर इफ़ लाइक if I start my CAT preparation, तो मेरा BSc भी वर्थ इट हो जाएगा, which was my decision earlier। तो it was going, मतलब दोनों चीज़ें साथ में हो रही थी, मेरा वर्थ इट हो रहा था BSc भी एंड ये भी। पहले मुझे लगता था CAT सिर्फ BCom और इंजीनियर्स का होता है, बट व्हेन आई रिसर्च अबाउट इट तो मुझे ऐसा पता चला मेरे क्लासमेट्स आर प्रिपेयरिंग, माई लखनऊ यूनिवर्सिटी क्लासमेट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। देन आई गॉट मोर लाइक कि अभी तो मुझे CAT करना ही करना है। एंड फिर आई जस्ट स्विच्ड माई लाइक कि अब मैं नीट नहीं करूँगी, मैं CAT करूँगी। और फिर मैंने ये भी अपने बेस्ट फ्रेंड से डिस्कस किया एंड अगेन ही सेड इट इज़ अ रिस्क, लाइक यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच। नीट प्रिपरेशन में यू केम टू दैट बियॉन्ड, तो मेरे पास थोड़ी सी मेहनत और करनी है, लेकिन CAT में यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट। अ क्वांट विच वॉज माई लाइक मैथ्स, आई यूज्ड टू फियर फ्रॉम दैट, और उस चीज़ के लिए और वो चीज़ मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। लाइक उस पॉइंट पे फिर भी आई वॉज लाइक मुझे करना है, यही करना है। मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ने लगी, मैं देखने लगी कि सच में बायो वाले किए हैं, ऐसा कर सकते हैं, करते हैं। और फिर आई गॉट लाइक येस मेनी पीपल वेंट टू, एक दीदी IIM जम्मू में गई हैं, तो मेरे लिए बस IIM ही काफ़ी था। मुझे ये नहीं था कि मुझे IIM अहमदाबाद चाहिए या टॉप का IIM चाहिए। आई वॉज लाइक इफ़ आई मुझे अगर कोई भी IIM मिल जाएगा आई टेक इट। यार IIM में इंडियन वर्ड यूज़ होता है, सो लेट्स रिस्पेक्ट इट, लेट्स नॉट डिमीन इट कि बेबी IIMs न्यू IIMs ये सब बोल के उन्हें डिमीन नहीं करना चाहिए। इट्स बेटर, मुझे पता नहीं कैसे मार्केटिंग की गई है IIMs की कि ये बेबी वर्ड पता नहीं कहाँ से आ गया। इट वुड बी बेटर इफ़ वी कॉल इट सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन IIMs, तो वो आई थिंक दैट वुड बी बेटर थिंग। बाकी आई डोंट नो, तो मैं मेरे लिए तो आई थिंक मेरे लिए सारे IIMs हैं। एंड सो आई वॉज लाइक कि अभी मुझे यही करना है। एंड देन क्योंकि मेरा खुद का डिसीजन था, मैंने मम्मी से बात किया, शी वाज लाइक ओके डू व्हाट यू वांट, लेकिन आई हैवंट टॉक्ट टू माय फादर एंड ही वाज द वन जिसका डिसीजन मैटर करता था एंड सबसे ज़्यादा, और उनका ही सबसे ज़्यादा ना बोलने के चांसेस थे, बिकॉज ही वांटेड टू सी मी इन वाइट कोट, ही वांटेड टू डू दैट। बट
व्हेन आई टोल्ड हिम, तो उनको लगा कि आई एम गेटिंग डीमोटिवेटेड या डिप्रेस्ड हो कि मैं ऐसा डिसीजन ले रही हूँ क्योंकि मैं नीट में अच्छा कर नहीं पा रही हूँ, इसलिए आई वॉन्ट टू चेंज माई करियर और मैं पाथ चेंज कर रही हूँ। बट ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि पर्सनली आई वॉज एक्साइटेड इन दैट जर्नी एज वेल, लाइक मुझे कैट प्रिपरेशन जर्नी में मज़ा आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं था कि डिप्रेस होकर करी, मुझे पता है अगर मैं थोड़ी मेहनत करती तो मैं नीट भी निकाल लेती, बट दैट वाज लाइक कि मैं इंटरेस्ट कम हो गया या फिर जो भी कि लाइक या आई वॉज नॉट वेरी पैशनेट अबाउट इट, मुझे पता नहीं, लेकिन दैट वाज द थिंग कि फिर और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें आने लगा, तो इसलिए दोनों चीज़ें तो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए आई वॉज चेंजिंग दिस, बट उन्हें लग रहा था कि आई एम गेटिंग डिमोटिवेटेड एंड देयरफॉर आई एम डूइंग दिस, बट दैट वाज नॉट द केस। एंड देन ही ऑल्सो व्हेन ही सॉ आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, मैं पढ़ रही हूँ, मैं बुक्स खुद खरीद के, मैं सेकंड हैंड बुक्स खरीद के ला रही हूँ एंड खुद प्रिपेयर कर रही हूँ, तो ही वॉज लाइक ओके, देन ही स्टार्टेड लाइक supporting me in this journey as well. Or but still he says like when I went with him to IIM Lucknow interview, so he was like I wanted to see you as in a white coat, but now I'm seeing you in a black coat, so I don't know, but let's see, it's destiny as well, like I never thought I'll be doing this. Or so yeah, that's all about my need to catch switch, like therefore I think वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बट इतना कुछ है, लाइक इट वॉज 3 to 4 years जर्नी, तो मैं ऐसे एक 1-2 मिनट में नहीं कंप्लीट कर सकती थी। स्टिल आई माइट हैव मिस्ड सम ऑफ द पार्ट्स, मैंने फिर भी ट्राई किया है कि मैं जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है वो तो इंक्लूड ज़रूर करो इस वीडियो में। तो द मैसेज विच आई वॉन्ट टू गिव यू इज़ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड आउट वॉट यू रियली वॉन्ट टू डू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें यही लाइफ में पता चलता है कि क्या हम सच में पैशनेट है उस चीज़ के लिए या नहीं, या फिर जस्ट वी आर फॉलोइंग द क्राउड, या फिर क्योंकि वो हमसे कोई और एक्सपेक्ट कर रहा है वो चीज़, तो हम उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए उस जर्नी में उतर जाते हैं। और द थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ यार कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कैट का तो हो जाता है, बट नीट प्रिपरेशन अलॉन्ग विथ कॉलेज नहीं पॉसिबल हो पाता है। लाइक आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मैंने ऐसा देखा है मेरे खुद के क्लासमेट जो सिर्फ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएससी के साथ, दे आर नॉट इवन क्रॉसिंग अबव 500 मार्क्स। और इतनी कॉम्पिटिशन में जहाँ लोग 10th से ही स्टार्ट कर रहे हैं नीट की प्रिपरेशन, और तुम यू आर ट्राइंग टू डू इट विथ बीएससी, तो यू विल बी लैगिंग एट सम पॉइंट। लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, सम पीपल डू इट, ओके, बट या एवरीवनस डिफरेंट, तो मैं ऐसे कुछ कमेंट नहीं कर सकती एज अ जनरल, बट फिर भी व्हाट आई हैव सीन इज दिस ओनली। अगर इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट नीट, तो फिर किसी भी कोर्स में एनरोल करके उसके टाइम को उस कोर्स को बीच में ड्रॉप करने से बेटर है यू टेक अ ड्रॉप ईयर, तुम नीट की ही प्रिपरेशन करो। ये चीज़ मैं सबसे बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद फील किया है, और मुझे भी ऐसा लगा कि यार मैं अगर सेकेंड ईयर में भी छोड़ देती हूँ ये बीएससी, तो इट इज़ गोइंग टू बी कंप्लीट वेस्ट 2 years। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि फर्स्ट मेकअप योर माइंड व्हाट यू वांट टू डू। अगर नीट करना है तो ड्रॉप लो, बट ऐसा होता है ना, पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड इट हैपेंड विथ मी एज वेल, समटाइम्स फाइनेंशियल कंडीशंस एज वेल, कि आप जो कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो। बट अभी तो देयर आर मेनी ऑनलाइन कोचिंग, मेरा ऊपर भी है ही, तो इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो एज वेल, क्योंकि उसमें तो फॉलोअर्स भी नहीं है, भी नहीं है स्पॉन्सर्ड वीडियो। बट क्यों? बिकॉज अब आई एम टेकिंग फिजिक्स वाला, क्योंकि मैंने सिर्फ उसी से पढ़ाई की है, बाकी मुझे अनअकैडमी वैल्यूज़ कुछ नहीं आइडिया उनके बारे में। मैंने फिजिक्स वाले भी यूट्यूब वीडियोज़ फ्री वाले देखे थे अपने 2020 के ड्रॉप में, फिर मैंने 21 में ज्वाइन किया था उनका नीट का कोर्स 4000 वाला, और तो इसलिए आई हैव स्टडीड विद दैम, तो मुझे उनका पता है, बाकी मुझे और किसी का नहीं पता, तो इसलिए आई कांट टेल देम दैट। लेकिन इफ़ यू आर लाइक यू वांट टू डू, यू डोंट वांट टू गो फॉर अ हायर वेरी एक्सपेंसिव कोचिंग, तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई है, सो लेट मी सम अप विद इट कि जस्ट मेक अप योर माइंड व्हाट यू रियली वांट टू डू, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन स्विचिंग योर पाथ, ठीक है। डोंट थिंक कि अगर आप नीट कर रहे हो तो अब आप उसी लाइन में जा सकते हो, बायो के हो तो इट्स जस्ट अ सोशल स्टिग्मा, यू कैन इवन डू दिस मैनेजमेंट एज वेल एंड यू कैन डू गुड एज वेल। मेरे खुद 95% आए विदाउट कोचिंग इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट एज अ फ्रेशर, और मैं बायो बैकग्राउंड से, तो डोंट प्ले। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।